Greetings, my dear students. How are you? I hope you all are fine and you all are doing your work honestly and sincerely. My dear students, in this video, we will discuss exercise 2.58 sum. Okay? My dear students, yesterday we did first part of 8 sum and today we will start second part of 8 sum. And in this sum, the statement is 8a cube minus b cube minus 12a square b plus 6ab square. We have to factorize this. My dear, if we have to factorize this mean this statement is in expanded form. हमें इस expanded form को factorize में convert करना है. And my dear students, here there are two terms a and b. You know every part a and b are here. There are four terms. अब four terms में variable कितने हैं? two a और b. It means और highest power क्या है? क्यूब. तो हम गैस कर सकते हैं कि यहाँ हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर कर इसे फैक्टराइज किया जाए करें. ठीक है. अब आइडेंटिटी इट मीन्स दो आइडेंटिटी होंगी x और y में, x y में या a और b में. एंड इन दीज टू टर्म्स द साइन इज नेगेटिव. इट मीन्स हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है. बेटा इन दिस स्टेटमेंट दे आर फोर टर्म्स है बट इन फोर टर्म्स में वेरिएबल टू यूज है ए और बी का. ठीक है ना. अगर दो वेरिएबल यूज है तो इट मीन्स हमारी आइडेंटिटी है एक्स और वाई की. अब देखो ए और बी की जो दो टर्म्स हैं उन दोनों टर्म्स के बीच में साइन नेगेटिव है तो हमें यूज करना है x माइनस वाई और हाईएस्ट पावर 3 है तो x माइनस वाई क्यूब. अगर हम x माइनस वाई क्यूब को ओपन करते हैं तो फोर टर्म्स बनती है ना. सेम एज ये फोर टर्म्स है. अब हमें इसको फैक्टराइज करना है. ओके. तो इसकी आइडेंटिटी ओपन करो. एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर. दिस इज द आइडेंटिटी. ठीक है. अब हमारी स्टेटमेंट इस फॉर्म में है. ओके. और हमें कन्वर्ट करना है इस वाली फॉर्म में. क्लियर. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, राइट डाउन 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a square b plus 6ab square. ओके. वी हैव टू फैक्टराइज दिस. अब हम चेक करते हैं कि 8a किसका होल क्यूब है. यस, ये 2a का होल क्यूब है तो हम इसे लिख सकते हैं 2a क्यूब. हम इस वाली स्टेटमेंट को इस वाली स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे. एक्स क्यूब है ना तो ये फर्स्ट नंबर का क्यूब. इट में से हमारे लिए एक्स का काम कर रहा है. एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में यहाँ b का क्यूब बन गया. ठीक है. माइनस डोंट लुक दिस टू टर्म्स. अब हम इन दो टर्म्स को नहीं देखेंगे. हम अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ स्प्लिटिंग दिखाएंगे. ओके. एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई. एक्स स्क्वायर का मतलब 2a स्क्वायर और y का मतलब b. अब चेक करो कि सॉल्व करने के बाद ये दीज टू टर्म्स आर सेम और नॉट. साइन सेम है. 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड a स्क्वायर b. दीज टू टर्म्स आर सेम. ओके. एंड प्लस 3xy square. x means 2a and y square means b square. चेक करते हैं कि these two terms are same. 3 2 ज़ा 6 ab square whole. Yes, these two terms are same. It means हमने ये splitting बिल्कुल करेक्ट किया है. अब हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये एक्सप्रेशन है इस फॉर्म में बन गया. ठीक है ना. अब इस फॉर्म का फैक्टराइजेशन क्या है? x माइनस वाई क्यूब. तो इसका भी फैक्टराइजेशन क्या होगा? x माइनस वाई क्यूब. अब x मीन्स फर्स्ट टर्म का जो क्यूब था इट मीन्स 2a और y मीन्स b था तो माइनस b क्यूब. नाउ वी हैव टू राइट दिस टर्म बाय 2a माइनस b and 2a minus b. This is the factorization of this expanded form. Okay. If there is any doubt then you can tell me. Now my dear students, we will discuss our next part, fifth part. Okay. In this we have to factorize. The statement is same and expanded form of expression is this. We have to factorize this expression. My dear students, 27p cube minus 1 by 216 minus 9 by 2p square plus 1 by 4p. अब हम चेक करते हैं कि यहाँ कितनी टर्म्स यूज़ है. यहाँ 4 टर्म्स हैं. अब एक्सपैंड किस टर्म्स को किया गया. ओके. देखो 27p क्यूब हमारे लिए क्या है? ये क्या है? 3p का होल क्यूब. यही है. एंड 1 by 216 किसका है? माइनस 1 by 6 क्यूब. ठीक है ना. दीज टू टर्म्स आर सेम. इट मीन्स x³ माइनस वाई क्यूब. और आगे क्या है? इसकी फैक्टराइजेशन को एक्सपेंड किया गया है
तो हम गेस कर सकते हैं कि आइडेंटिटी क्या यूज है, x माइनस वाई का होल क्यूब। देखो 3p और 1/6 x और y के प्लेस में है और इनकी हाईएस्ट पावर 3 है और इनके बीच में माइनस का साइन है, ठीक है ना। सो वी यूज द आइडेंटिटी x माइनस, क्योंकि इन बिटवीन दीज टू टर्म्स द साइन इज माइनस ना, नेगेटिव, तो x माइनस वाई क्यूब, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, क्यूबिक है। ओके, तो सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी शो करनी है कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो। आप लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy², ठीक है ना। Then we have to write the statement here, 27b cube minus 1/216 minus 9/2p² plus 1/4p, ठीक है। We can write 27p cube as 3p का whole cube, देखो 3 का क्यूब 27 एंड p का क्यूब p क्यूब, माइनस दिस वी राइट एज 1/6 होल क्यूब, ठीक है ना। अब देखो ये हमारी एक्सपेंडेड है और ये फैक्टराइजेशन है। अब हमें जो एक्सपेंडेड गिवन है दीज टू आर सेम, तो हमें इस टर्म को इस वाले एक्सप्रेशन में चेंज करना है और फिर इसका फैक्टराइजेशन ये है, हम अपने अकॉर्डिंग ये फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने फर्स्ट टर्म को लिखा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। Now don't look these two terms, we have to expand according to these terms, okay? तो माइनस 3x², अब x के प्लेस में क्या यूज है, 3p है, 3x² y means 1/6, okay? Now plus 3x, x means 3p and y means y² means 1/6 का होल स्क्वायर, यही है, ठीक है। अब इसे सोल्व करते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स लुक हियर, दीज टू टर्म्स आर सेम एज दी टू टर्म, ठीक है। देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 सा 27, 27/6 क्या होता है 9/2, 3 से कट करोगे एंड देन p², और इसे सोल्व करोगे तो ये 1/4p ही होगा, ओके। नाउ x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy², ये दोनों टर्म सेम होगी एक्सप्रेशन में। इट मीन्स इसका फैक्टराइजेशन क्या है, x माइनस वाई का होल क्यूब, x मीन्स 3p माइनस y मीन्स 1/6 का होल क्यूब, ओके। नाउ वी हैव टू राइट दिस टर्म एज 3 टाइम्स, क्योंकि इसकी पावर क्या है, क्यूब है, तो इसे 3 बार लिखना है। 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 and 3p minus 1/6. This is our answer. This is the factorization of given expanded expression, okay. Now we will do our ninth sum first part, and in this we have to verify x³ plus y³ is equal to x plus y into x² minus xy plus y². इट मीन्स हमें x³ प्लस y³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, यही होनी चाहिए। लेफ्ट और राइट साइड को हम इक्वल दिखाना है, ओके। इन दिस वी विल डू दिस सम बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ओके। देखो x³ प्लस y³ है ना, इट मीन्स हम x प्लस y की होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, ओके। आप लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी सॉल्यूशन, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई होल क्यूब, ठीक है। क्या होता है, x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई, यही वैल्यू होती है x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। माई डियर स्टूडेंट्स, हमें x³ प्लस y³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं इसी एक्सप्रेशन से x³ प्लस y³ को एक साइड रखकर बाकी टर्म्स को सेकेंड साइड ले जाऊंगी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ रखा x³ प्लस y³ को मैंने यही रखा, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव है तो यहाँ लेगी तो क्या बन गया वो नेगेटिव, तो आप यहाँ लिखोगे x प्लस वाई होल क्यूब, ये टर्म एज इट इज, और उसे माइनस करके वहाँ लाओ, यहाँ लाओ 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ओके। तो x³ प्लस y³ की वैल्यू क्या हो गई है, x प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। नाउ माई डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू, अब देखो इन कॉमन वी हैव टू टेक कॉमन नंबर। There are two terms, one term is this and second term is. In these two terms what number is common, x plus y यहाँ भी है,
x प्लस वाई यहाँ भी है, दैट मीन्स वी कैन टेक x प्लस वाई एज ए कॉमन नंबर. ओके, तो आप x प्लस वाई को कॉमन ले लो, और अगर x प्लस वाई क्यूब में से एक x प्लस वाई बाहर आया, कॉमन आया, तो अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर. तो यहाँ लिखोगे x प्लस वाई होल स्क्वायर. ठीक है, आप यहाँ बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट कर सकते हो, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस इसमें से ये कॉमन चला गया बाहर, तो यहाँ रह गया 3xy. ठीक है, एंड बड़ी ब्रैकेट क्लोज करो. दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. ओके, अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई को एज इट इज एंड x प्लस वाई स्क्वायर है, इसकी आइडेंटिटी ओपन करेंगे. क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy एंड दिस माइनस 3xy एज इट इज. ओके, इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. ठीक है, and my dear student, now we can take this bracket. Okay, now x plus y as it is, here x square plus y square. Now we can show like terms, 2xy and 3xy both are like terms. 2xy positive है, minus 3xy, तो आंसर क्या होगा, minus xy. This is equal to x cube plus y cube. Now this is the statement what we have to prove. हमें यही प्रूव करना था. This we have to prove x cube plus y cube is equal to x plus y into x square minus xy plus y square. Both are same. Then we can write here hence proved. Hence proved. These are very easy because in these sums we have to just write the identity and we have to apply this identity to prove our statement. Okay, this is very easy my dear student. देखो x cube plus y cube given है, इट मीन्स हमें हिंट मिल गया कि हमें x प्लस वाई होल क्यूब की आइडेंटिटी को यूज करना है. ठीक है ना, x प्लस वाई होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई. अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो दिस टर्म को हम यहाँ लाएंगे, सॉल्व करेंगे, दैट इज अवर आंसर. ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ओके, we have to verify this. Now my dear students, in this we have to solve this sum by using identity. And my dear students, identity का hint कहाँ से मिला, x cube minus y cube. It means हमें x minus y whole cube वाली identity को use करना है. तो आप लिखोगे using identity. Okay, x माइनस वाई होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यही होता है ना, माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई. ओके, एंड इन दिस सम वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. यही वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सभी टर्म को एक साइड कर दो. ठीक है, तो ये टर्म ये नेगेटिव वाली है, यहाँ जाके हो जाएगी पॉजिटिव में. ओके, एक्स माइनस वाई क्यूब प्लस, क्योंकि 3x एक्स वाई नेगेटिव है तो मैं लिखूंगी प्लस, क्योंकि मैं इक्वालिटी के दूसरी साइड लाई हूँ, 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, बिकॉज दिस ओल टर्म इज वन टर्म, ये एक ही टर्म है, तो पूरे की पूरी कंप्लीट टर्म को ही हमें चेंज करना है, उस साइड लेना है. दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. ओके, नाउ इन दिस वट नंबर इज कॉमन, x माइनस वाई. तो अब x माइनस वाई को बाहर कॉमन लेकर देखो क्यूबिक है, वन नंबर बाहर का तो अंदर रह गया x माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, प्लस 3xy, क्योंकि x माइनस वाई को बाहर ले लिया हमने. दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. ओके, तो x माइनस वाई एज इट इज, या x माइनस वाई का स्क्वायर है ना, इट मीन्स वी हैव टू सोल्व दिस, वी हैव टू यूज द आइडेंटिटी. क्या होता है x माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और पॉजिटिव 3xy एज इट इज. ठीक है, दिस इज इक्वल टू x3 माइनस y3, यही होगा. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू सोल्व दिस लाइक टर्म्स, x माइनस वाई एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 क्या होता है, प्लस xy. ठीक है ना, इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब. And this is a statement, this we have to prove this same. तो x minus y equal x square plus xy plus y square, x square plus xy plus y square. ठीक है, आप लिखोगे hence prove, क्योंकि हमने प्रूव कर दी स्टेटमेंट को एक आइडेंटिटी यूज करके. then we have to write here hence prove. okay,
Now my dear student, this is a 10th sum. There are two parts of 10th sum and we have to factorize this. ठीक है, इसे फैक्टराइज कर रहे हैं. ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, फैक्टराइज मीन्स हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं. हमने लास्ट सम में टू स्टेटमेंट को वेरीफाई किया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को. द सेम, दिस आर द आइडेंटिटीज एंड वी हैव टू यूज दिस आइडेंटिटी इन द नेक्स्ट सम. दिस मीन्स 10th sum. ओके, now my dear student, solution of first part. Here the statement is 27y cube plus 125z cube. यही है. अब मैं 27y cube को ऐसे लिख सकती हूँ 3y का होल क्यूब एंड वी कैन राइट हेयर 125z क्यूब को 5z का होल क्यूब. वी कैन राइट. Now my dear student, this is same as x cube plus y cube. अब ये दो टर्म के क्यूब और उनका एडिशन ही तो है x क्यूब प्लस वाई क्यूब. इट मीन्स हमें यूज करनी है आइडेंटिटी x क्यूब प्लस वाई क्यूब वाली. तो आप लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी x क्यूब प्लस वाई क्यूब. ठीक है ना. क्या थी आइडेंटिटी अभी हमें अभी की है जस्ट लास्ट सम में, x प्लस वाई, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. दिस इज द आइडेंटिटी. सो वी हैव टू यूज दीज टू फैक्टर्स इन दिस टर्म. ठीक है ना. तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इस फॉर्म में है, हमें इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लाना है. ओके, तो आप लिखोगे यहाँ 3y क्यूब प्लस 5z क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई. इट मीन्स दिस इज x एंड दिस इज y. 3y प्लस 5z x plus y into x square. x square means 3y का whole square minus xy means 3y into 5z. ठीक है, plus y square means 5z का whole square. ठीक है. So we have to write here 3y plus 5z. Now we have to solve these squares of these numbers. 3y का whole square 9y square माइनस 5 3 is 15yz प्लस 25z स्क्वायर, क्योंकि 5z का होल स्क्वायर है. दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस टर्म ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन. ओके, बिकॉज वी हैव टू फैक्टराइज. फैक्टराइज मीन्स हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं. क्यूबिक है तो 3 फैक्टर्स होंगे, 1 फैक्टर ये लीनियर और सेकंड ये क्वाड्रेटिक है ना, तो 2 फैक्टर्स यहाँ से होंगे. ठीक है. तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड इन दिस एक्सप्रेशन वी यूज द सेम आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई. ओके, नाउ इन सेकेंड सम वी हैव टू यूज द आइडेंटिटी एक्स क्यूब एक्स माइनस वाई क्यूब बिकॉज here this is in the form of these two are the most important sums because we have to use the identity and we have to write answer directly. In second sum 64 m cube minus 343 n cube. 64 को आप क्या लिख सकते हो 8 m का क्यूब. ओके, एंड माइनस 343 किस नंबर का क्यूब है. यस, इट इज द क्यूब ऑफ 7 क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343. तो आप 343 एन क्यूब को लिख सकते हो 7n का होल क्यूब. अब आइडेंटिटी क्या बनी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. 2 टर्म्स हैं, ये हमारे लिए x का काम करेगा और 7n y का काम करेगा. ओके, तो आप लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू x minus y x square plus xy plus y square. Okay, now we have to write all these terms here. तो 8m cube minus 7n का whole cube. ये है x cube minus y cube. ये दो एक्सप्रेशन सेम है. अब इस एक्सप्रेशन को मैं इस फॉर्म में लिखना है. x minus y है यहाँ, x means 8m minus 7n. x minus y हो गया. x square it means 8m का square प्लस xy मीन्स 8m इंटू 7n. ठीक है ना. एंड प्लस y स्क्वायर मीन्स 7n का होल स्क्वायर. वी हैव टू राइट हियर दिस. ओके, नाउ वी हैव टू सोल्व दिस 8m माइनस 7n इंटू 8m स्क्वायर 64m स्क्वायर प्लस 7 8 जा 56
56 mn plus 7 7s are 49 n square. These are the factors of this given expression. These are very easy sum, just we have to use identity and we have to write in form of the identity. Okay. Now my dear students, we will solve our 11th sum. In this sum we have to factorize 27x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz. My dear students, before doing this sum, I will tell you one identity, the most important identity, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. ठीक है ना. इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है, इसके फैक्टर्स होते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. These two are the factors of this expression. ये expression expanded form में और ये इसके factors हैं. It means हमने इसे factorize करना है, हमें expanded form given है. ठीक है ना. तो इस identity का use हम यहाँ करेंगे और within 2 or 3 lines we can find our sum. Okay. Now my dear students, we have to write. My dear students, you have to remember this identity, most important identity this is. Okay. Using, firstly we will mention which identity we are using in our sum. Okay. आप लिखोगे using identity x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z into x square plus y square plus z square माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. ओके, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे. देखो आई विल टेल यू कि हाउ कैन वी यूज दिस आइडेंटिटी, कैसे यूज कर सकते हैं हम. ठीक है. तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखोगे 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz. ठीक है ना. अब इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 27x क्यूब क्या है, ये हमारे x की वैल्यू है ना, 3x का क्यूब हो गया 3x का होल क्यूब. मैं 27x क्यूब को लिख सकती हूँ 3x का होल क्यूब प्लस y क्यूब y का क्यूब प्लस z क्यूब z का होल क्यूब और माइनस 9xyz को मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस 3 इंटू 3x इंटू y इंटू z. लिख सकते हैं ना 9xyz को, 3 is 9xyz. माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लुक कि ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के सेम ही है. देखो x क्यूब, हमें x के प्लेस पर 3x गिवन है तो मैं 3x का क्यूब, ये हमारे लिए x का काम करेगा, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz माइनस 3. अब x के प्लेस पे 3x है, yz सेम है. ठीक है ना. अब मैंने गिवन एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में बना दिया. इट मीन्स इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं ये, तो हम इसके फैक्टर्स भी इसी फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है ना. तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इन माइनस 3xyz क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड. तो मैं यहाँ लिखूंगी x. अब x के प्लेस में मेरे पास 3x है प्लस वाई प्लस जेड. ठीक है ना. अब ब्रैकेट बंद, नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, x स्क्वायर. अब x का मतलब 3x का स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर मीन सिंगल वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज माइनस एक्स वाई. एक्स के प्लेस में हम 3x को यूज करेंगे माइनस 3x इंटू वाई. ठीक है ना. माइनस वाई जेड सिंगल ही है हमारे पास भी, माइनस जेड एक्स, जेड इंटू एक्स के प्लेस पे क्या है 3x. ओके. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल सोल्व दिस आइडेंटिटी. 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3x का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर, वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस जेड स्क्वायर भी एज इट इज माइनस 3xy. इनकी मल्टीपल करोगे तो क्या बनेगा 3xy माइनस ये yz भी ऐसे कैसे रहेगा माइनस 3zx. ठीक है. These two are the factors of this given expression. My dear students, this is very easy. Just we have to remember this identity and we have to solve this. Look here again. X cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equal to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. अब ये गिवन एक्सप्रेशन को मैंने इस फॉर्म में लाया, x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड. अब x के प्लेस पे 3x है तो हम x के प्लेस पर 3x लिखेंगे. क्यों? बिकॉज इट इज गिवन 27x क्यूब.
और 27x³ 3x का होल क्यूब है, तो जहाँ x है हम वहाँ पे 3x को यूज करेंगे, और y और z सिंगल है इसलिए इसको ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। अब ये बोथ एक्सप्रेशन आर सेम। अब ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर ये है तो इस एक्सप्रेशन को भी मैं इसी एक्सप्रेशन में चेंज करूंगी, ठीक है ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड इट मीन्स 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र मीन्स 3x का स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 3x एक्स वाई होता है ना 3xy माइनस वाई जेड तो सिंगल ही है, माइनस जेड एक्स जेड सिंगल है, और x के प्लेस पे क्या है 3x। सोल्व करेंगे, दिस इज अवर आंसर। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सम। ओके, सो इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन टेल मी। ओके।